नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीजेपी के संकल्प बनाम कांग्रेस की गारंटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल आमने सामने हैं। दोनों दलों की तरफ से अपने अपने घोषणा पत्र भी जनता के सामने पेश कर दिए गए हैं। दोनों दलों के घोषणा पत्र में महिलाओं के मुद्दे पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, तो वहीं किसान, जवान और गरीब को लेकर के भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में दोनों दलों के घोषणा पत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे और दोनों के घोषणा पत्र की तुलना भी करेंगे। दोनों दलों के घोषणा पत्र के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 20 बड़े वादे किए गए, जिसमें युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। इन 20 संकल्पों में गरीबों के लिए भी कई बड़े वादे किए गए हैं। ऐसे में आपको बताते हैं बीजेपी के इन 20 बड़े वादों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी जिस दल की सरकार प्रदेश में पिछले 10 सालों से चल रही है, उस दल की तरफ से जो वादे किए गए, चुनाव के मद्देनजर जो घोषणाएं की गई, पार्टी नेताओं का दावा है कि उन्होंने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से क्या नए वादे किए गए हैं, उनके बारे में आपको बताते उससे पहले आपको बताते हैं मैनिफेस्टो जारी करते वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक की धरती से मैनिफेस्टो को लेकर क्या बड़ा दावा किया। उन्होंने विरोधी दल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो को महत्वहीन बना दिया। उनके लिए मैनिफेस्टो महज एक औपचारिकता है, जनता के साथ छलावा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति लाई है। भाजपा जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो भी पूरा करके देंगे। आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र। यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखलेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है। इस दौरान बीजेपी की तरफ से जनता से 20 बड़े वादे किए गए। हालांकि हर जिले के लिए अलग संकल्प पत्र भी जारी किए गए हैं, लेकिन जो वादे प्रदेश भर के लोगों के लिए किए गए हैं, ऐसे 20 बड़े संकल्पों के बारे में आपको बता देते हैं। बीजेपी ने नॉन स्टॉप हरियाणा के स्लोगन के साथ अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके 20 मुख्य वादे आपको बताते हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा का संकल्प पत्र, 20 प्रमुख वादे। हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 की वित्तीय सहायता। IMT खरखोदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाएंगे। प्रत्येक ऐसे शहर में आसपास के गांव के 50,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देंगे।
चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए की मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त हर परिवार के 70 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखेंगे। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे एवं नेशनल अम्प्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी उपलब्ध करवाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास उपलब्ध करवाएंगे। जिला सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा मुफ्त करेंगे और सरकारी व निजी अस्पतालों में डायग्नोसिस की मुफ्त सुविधा प्रदान करेंगे। हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय तथा बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना जारी रखेंगे। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक महिला छात्रा को स्कूटर प्रदान करेंगे। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़ और खरखोदा से चंडीगढ़ तथा मथुरा तक वंदे भारत ट्रेन चलाने का वादा। भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली से पलवल, दिल्ली से धारूहेड़ा, दिल्ली से रोहतक और दिल्ली से पानीपत के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा चलाएंगे। छोटे पिछड़े समाज की जातियों के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। डी और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों की राशि में वृद्धि करेंगे। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाएंगे जो एआई और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दक्षिण हरियाणा में 10,000 एकड़ का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क स्थापित करेंगे। बीजेपी ने 20 संकल्प लिए हैं। हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का वादा प्रदेश की जनता से किया है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त सीएम नायब सैनी ने बड़ा दावा किया और कहा कि 2014 में 187 वादे किए थे, वो 2019 तक पूरे किए। 2019 में 265 वादे किए, तो अब 2024 तक तमाम वादे पूरे करने का काम किया है और अब जो वादे कर रहे हैं उन्हें भी पूरा करने का काम करेंगे। ये हमारे लिए कोई चुनावी या घोषणा नहीं है और आज मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए यह हमारा संकल्प है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाकर के बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में जो हमारा मैनिफेस्टो था, आप उसको उठा करके देखेंगे, हमने उसको 100% लागू किया है। 2000 जिसमें लगभग 187 वायदे हमने किए थे, हमने 187 संकल्प उसके अंदर लिए थे। 187 के 187 हमने 2014 में पूरे किए हैं। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया। हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। तभी जनता भाजपा पर भरोसा करती है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो पिछले 10 साल में बड़े बदलाव हरियाणा प्रदेश में हुए उनके बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि साल 2014 में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,37,000 रुपए थी। आज ये दोगुनी बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हरियाणा में पहले केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज ये संख्या दोगुनी होकर 15 हो चुकी है। पहले मेडिकल कॉलेज में केवल 700 सीटें हुआ करती थी,
जो आज बढ़कर 2085 हो चुकी है। साल 2014 में हरियाणा के केवल 538 गाँव को ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन आज राज्य के 5800 गाँव तक बिजली को पहुँचाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में फसल के नुकसान पर केवल 6,000 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था। बीजेपी सरकार ने इसे 2.5 गुना बढ़ाकर 15,000 रूपए प्रति एकड़ करने का काम किया है। पहले बुजुर्गों की पेंशन केवल 1,000 रूपए हुआ करती थी। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,000 रूपए करने का काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से भी 7 पक्के वादे किए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि प्रदेश को फिर से नंबर 1 बनाने का काम करेंगे और साथ ही प्रदेश के हर वर्ग को साधने का प्रयास भी इन वादों के जरिए किया गया है। सात वादे पक्के इरादे स्लोगन के साथ हरियाणा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे 7 वादे, जिनका महिला, किसान और युवाओं समेत 7 वर्गों में बंटवारा किया गया है। युवा, महिलाओं और किसानों और सामाजिक सुरक्षा को बल दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के नंबर 1 राज्य को बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने इस केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाला राज्य सरकार, उसको बर्बाद किया और वहां पर आज नशे के बहुत केसेस हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो सबसे नंबर 1 स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान में, उसको अगर खराब करने में किसका हाथ है तो वो बीजेपी सरकार का, और खासकर मोदी जी जो हमेशा पीछे से चलता है। कभी कभी थोड़े दिन मैं रेलवे में मिनिस्टर था, ये इंजन 2 लगाते हैं, एक आगे एक पीछे। आगे के लेके चलता है, अगर कहीं रुक गया है फिर पीछे आना है तो डेमो इंजन लगती है, वो पीछे लेके भी जाता है। तो वैसा इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। तो ऐसी ये सरकार है। तो इनके साथ अगर जो इनके कमियां हैं उनको दूर करना है तो आज कांग्रेस पार्टी को मौका जनता देने के लिए तैयार है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में हर मामले में नंबर 1 हरियाणा अलग अलग मामलों में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और खेल समेत अलग अलग मामलों में फिर से प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर आज इन्होंने 7 गारंटी का जो है ये रिलीज किया है। जब हरियाणा 1966 में बना, इंदिरा जी ने बनाया, तो ये सवाल उठे थे कि आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा जी, राजीव जी के समय में, फिर अपना नरसिम्हा जी के टाइम में, नरसिम्हा राव जी के टाइम में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो हरियाणा ने बहुत प्रगति करी हरियाणा ने। और 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में, बीजेपी और जेजेपी की सरकार में, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया, और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर पंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके, और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य हम आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे।
अब आपको बताते हैं कांग्रेस के उन 7 वादों के बारे में जो कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से किए हैं। हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र, 7 वादे पक्के इरादे। कांग्रेस का पहला वादा है कि महिलाओं को शक्ति, यानी हर महीने महिलाओं को 2000 रूपए, 500 रूपए में गैस सिलेंडर। दूसरा वादा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जिसमें कि 6000 रूपए बुढ़ापा पेंशन, 6000 रूपए दिव्यांग पेंशन और 6000 रूपए विधवा पेंशन शामिल है। ओपीएस बहाल होगी। तीसरे वादे में युवाओं को सुरक्षित भविष्य, 2 लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा। और वहीं चौथे वादे में हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। पांचवें वादे में गरीबों को छत, जिसमें कि 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। और छठे वादे का जिक्र करें तो किसानों को समृद्धि, एमएसपी की कानूनी गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा। और 7वां वादा पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए। कांग्रेस की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिलाओं, युवाओं और किसानों को रिझाने के साथ साथ गरीबों और पिछड़ों को भी साधने की कोशिश की गई है। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए जहां प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इन दोनों ही मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा काफी कुछ मिलता जुलता है। इन दोनों घोषणा पत्रों में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो करीब करीब 7 घोषणाएं ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, लेकिन जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी और किसके वादों में कितना है दम, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी दावा कर रही है हमने जो कहा वो किया, तो वहीं कांग्रेस नेता कह रहे हैं साल 2014 में प्रदेश नंबर 1 था, आज प्रदेश का बुरा हाल है। दोनों ही दलों की तरफ से साल 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी के 20 संकल्प और कांग्रेस की 7 गारंटियां। इन दोनों की घोषणा पत्रों में काफी समानता है। कई घोषणाएं बिल्कुल मिलती जुलती है, तो कई घोषणाएं तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। इन्हीं की घोषणाओं के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े बड़े दावे हैं उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि बीजेपी ने वादा किया है कि हर महिला को 2100 रूपए प्रति माह देगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये कहा है कि हर महिला को 2000 रूपए प्रति माह दिया जाएगा। बीजेपी का ये कहना है कि 500 रूपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। कांग्रेस ने भी ये वादा किया है कि 500 रूपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी कहा है कि 2 लाख सरकारी भर्तियां बिना पर्ची खर्ची। हालांकि बीजेपी कई बार बिना पर्ची खर्ची का दमखम भर्ती आई है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हमने इन 10 सालों में नौकरियां दी हैं, वो भी बिना पर्ची खर्ची के। इसके अलावा कांग्रेस ने भी ये वादा किया है कि 2 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे। इसके अलावा अगर हम इलाज की बात करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, 5 लाख बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त इलाज रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। बीजेपी ने वादा किया है कि 5 लाख आवास शहर और गांव में दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि गरीबों को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरों का मकान दिया जाएगा। अगर हम फसलों की बात करते हैं तो 24 फसलों पर एमएसपी लगाई जाएगी, ये बीजेपी ने कहा है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। हालांकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, उस पर कांग्रेस ने कहा कि हम एमएसपी गारंटी कानून ही बना देंगे। समाज को लेकर अगर हम कल्याण की बात करते हैं तो पिछड़े समाज की जातियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, ये बीजेपी ने वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि जातिगत सर्वे होगा, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तय की गई है। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी के वादे और कांग्रेस के वादे हैं, जिनके कंपैरिजन अगर हम देखें तो कई घोषणाएं बिल्कुल मिलती जुलती है। सभी वर्ग को साधने की कोशिश की है दोनों ही पार्टियों ने। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की तरफ से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने का काम किया जा रहा है। दोनों ही दलों ने जो बड़े वादे किए वो भी करीब करीब एक जैसे हैं। ऐसे में देखना होगा किसके वादों पर जनता जनार्दन मोहर लगाने का काम करेगी और किसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया गया तो दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे के घोषणा पत्र पर सवाल भी उठाए। इन दोनों दलों के नेताओं ने घोषणा पत्र पर खूब वार पलटवार इन दोनों दलों के नेताओं में देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा के चुनावी समर में कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र के साथ बयानों की बयार भी तेजी से आई है। देखते ही देखते पार्टी नेताओं में अपने अपने वादों को ज्यादा बेहतर और जनहित में साबित करने की होड़ लग गई है। बीजेपी के संकल्प वर्सेस कांग्रेस की गारंटी की बहस छिड़ी तो नेताओं ने एक दूसरे के घोषणा पत्र को झूठा बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सीएम नारायण सिंह सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के संकल्प को कोरी घोषणाएं कहा। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है, मैंने ये कहा है, वो तो कह रहे कॉपी किया है। परंतु जब मैं ये बात बोलता हूँ, हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देख लीजिए, हमने 100% उसको पूरा किया। राहुल और खड़गे साहब बैठ करके झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको फिर फैलाने का काम करते हैं। ये काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका काम है। तो हम पहले कह चुके, ये तो इनके तो झूठे वायदे हैं। 2005 का हमारा देखो घोषणा पत्र, हमने पूरा अमल में लाए। 2009 का अमल में लाए। इनका 14 का देखो, 19 का देखो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। झूठा घोषणा पत्र है, जो झूठ का बंडल है। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की बात कह रहे हैं और भी वो तो एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन पहले से है। हम तो अग्निवीर के खिलाफ 4 साल रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही मैनिफेस्टो में युवा, महिला, किसानों को लुभाने वाला। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर घोषणा पत्र को कॉपी करने और चोरी करने तक का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के वादों को कॉपी किया है, जिस पर अनिल विज ने तंज कसते हुए जवाब दिया है। भाजपा का मैनिफेस्टो तो क्या मैनिफेस्टो है, उनका तो 14 और 19 का ही मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने तो कई वायदे कांग्रेस के ही चोरी किए। 500 रुपये गैस सिलेंडर का क्या वायदा था, कांग्रेस का वायदा था। बीजेपी वाले कहते थे तो रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस। अब अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपये का सिलेंडर का डाल दिया, तो क्या बीजेपी जो कहती थी कांग्रेस रेवड़ी बांट रही है, क्या वो बात ठीक थी? और अगर नहीं थी तो 10 साल तक 1100 सिलेंडर पे लोगों को रोटी क्यों पुआई? साल हमारा राज रहा है और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो इसके खिलाफ है। कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता हमारे दरबार में माथा टेकने के लिए हमारी सरकार के पास आते। हो सकता है किसी ने कुछ सुन लिया हो और जाके छपवा दिया हो। हमने कॉपी नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा मैनिफेस्टो चोरी किया है। घोषणा पत्र पर जारी सियासी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, कांग्रेस के वादों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अपने वादों के लिए कांग्रेस ने ना तो कोई हिसाब लगाया है, ना ही उन्हें पूरा करने की फिक्र है। कांग्रेस ने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया क्योंकि वो 10 साल राज से बाहर हैं और राज से बाहर रहने के बाद वो जो जिसको कहना चाहिए बिना हिसाब किताब लगाए जो सब करते हैं। एक तरफ तो वो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि इतना कर्ज ले लिया है, और अगर इतना कर्ज ले लिया तो अगर अनाप शनाप तरीके से वो घोषणाएं करेंगे और एक 50,000 करोड़ रुपया हर साल का कर्जा अगर अपने जेब में लेके चलेंगे तो ये प्रदेश चल पाएगा? ये प्रदेश नहीं चल पाएगा। हम वो 2 लाख सरकारी नौकरियों को घोषणा कर रहे हैं कि हमको वोटों के हिसाब से मिलेंगी, जो जीतेगा उसको 2000 नौकरियां मिलेंगी। मतलब वो इसका मतलब है कि वो उन्हीं को बांटेंगे जो उनको वोट देंगे। अर्थात जो हमारा नारा है बिना पर्ची बिना खर्ची, हम सारे प्रदेश को एक जैसे हिसाब से देखते हैं, एक समान दृष्टिकोण रख करके सबका समान विकास करते हैं। मिशन मेरिट हमने चलाया हुआ। मिशन मेरिट का मतलब है कि हम नौकरियां बांटेंगे, ऐसा नहीं है। जो मिशन मेरिट के हिसाब से मेरिट वाला जो विद्यार्थी है वो नौकरियों को प्राप्त करेगा। हाँ, उस घोषणा पत्र में रोजगार के मुद्दे ने भी जोर दिया है। 2 लाख पदों पर भर्ती होगी, ये दावा दोनों ही पार्टियों ने किया। लेकिन बीजेपी ने जहां मिशन मेरिट बताया, वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर एक बार फिर से पर्ची खर्ची दौर में लौटाने का आरोप भी लगाया। हरियाणा प्रदेश के युवाओं की चिंता करते हुए हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी देने का हमने लक्ष्य रखा है। और जिस प्रकार से बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर हमने पहले
1,44,000 नौकरियां देने का काम किया। उसी प्रकार का हमने ये 2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। जो अग्निवीर योजना से यूथ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर होगी, जो सारे देश में नंबर 1 पर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया। कौशल विकास रोजगार निगम एक और बड़ा भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बना दिया, जिसको पर्ची और खर्ची की बात करने वाले ये सरकार जिसको पर्ची दे देते वहाँ उस पर ठेके पर लगा देते। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जहाँ 50,000 की नौकरी थी वहाँ बस 20,000 दे रहे हैं, जब 30,000 होनी चाहिए सैलरी वहाँ 10,000 दे रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये कहते हैं कि हमने 1,43,000 लोगों को रोजगार दे दिया कौशल विकास रोजगार निगम में। हम ये कहते हैं कि भाई 2 लाख सरकारी सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, पक्की नौकरी रेगुलर सर्विस क्यों नहीं दी जा रही। पार्टियों के घोषणा पत्र में कितना दम है और नेताओं के वादों का कितना असर होगा ये तो जनता ही तय करेगी। साथ ही 5 अक्टूबर को जनता इन वादों पर अपने भरोसे की मुहर लगाएगी और 8 अक्टूबर को जनादेश सबके सामने। सियासी घमासान बदस्तूर जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव में जीत के लिए हर दल अपना एडी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन देखना होगा किसके वादों पर जनता भरोसा करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।